नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 15 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1965 की लड़ाई के बाद शत्रु संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए कानून बनाए थे। पाकिस्तान इस तरह की समूची संपत्ति को 971 में ही बेच चुका है, लेकिन भारत इस मामले में उससे 49 साल पीछे चल रहा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य नीलेश शाह ने यह सुझाव दिया है कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और मौजूदा बड़े खर्च को पूरा करने के लिए शत्रु संपत्तियों को बेचने पर गौर करना चाहिए, जो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की है। भारत और अमेरिका के बीच लगातार गहरे हो रहे रक्षा संबंधों की एक और झलक सोमवार को दिखी। अरब सागर में भारत के जंगी जहाज INS तलवार ने US नेवी के टैंकर USNA यूकॉन से ईंधन लिया। यह दोनों देशों के बीच 2016 में हुए लेमोआ समझौते के प्रावधानों के तहत हुआ है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन डिलीवरी ऐप्स और इन ऐप्स के CEO, CFO समेत करीब 1400 व्यक्तियों और संस्थाओं की जासूसी कर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन को पटखनी देते हुए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक भारत को यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने यह जानकारी दी। भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य रहेगा। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के कामों की जल्द समीक्षा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की समीक्षा से पहले शहरवार स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा का दौर जारी है। प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार एक शहर में हुए कामों की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही यह निर्देश दिया जा रहा है कि रुके हुए टेंडर जल्द करते हुए काम शुरू करा दिए जाए। मुख्यमंत्री इसके पहले भी स्मार्ट सिटी की समीक्षा के दौरान परियोजना की प्रगति पर नाराजगी जता चुके हैं। इसलिए प्रमुख सचिव चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी के कामों की बेहतर प्रगति मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाए। भाजपा मंडल ज्ञानपुर के तत्वावधान में सोमवार को दुर्गागंज त्रिमुहानी पर महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से नाराज भाजपा जनों ने मुंबई सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि ड्रग्स माफियाओं का विरोध खुलकर करने वाली देसी की बेटी को महाराष्ट्र की सरकार बेवजह परेशान कर रही है। भाजपा जन देश की किसी बेटी संग अत्याचार व अन्याय नहीं होने देंगे। बिहार में 15 दिनों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर बिहार स्वास्थ्य विभाग ने प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को अवकाश चाहिए वे इस बीच ले ले, नहीं तो 15 दिन बाद विभाग किसी को अवकाश देने की स्थिति में नहीं रहेगा। हमें इससे निपटने की पूरी तैयारी करनी होगी। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहले ही देश में उन राज्यों को आगाह किया है जहां कोरोना संक्रमण के मामले आने कम हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इन राज्यों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आ सकती है। 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में इसके लिए एक हिंदी सेल बनाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को इसका चेयरमैन बनाया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की नई सेल के बनने पर बीजेपी ने इसे एक सियासी स्टंट बताया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि जो लोग पहले ये कह रहे थे कि हम बाहरी लोगों को बंगाल पर राज नहीं करने देंगे, वो अब हिंदी का महत्व समझ रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को केंद्र से आग्रह किया कि वह राज्य विधान परिषद को खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। सत्तारूढ़ YSR कांग्रेस के सांसदों ने केंद्र सरकार से आंध्र प्रदेश दिशा आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पर विचार करने और इससे कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति दिलाने का भी आग्रह किया। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश पर 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल खुलने जा रहे हैं। माता पिता को स्वयं अपने बच्चों को स्कूल आने की अनुमति देनी होगी।
हालांकि विद्यार्थियों के लिए स्कूल आना अनिवार्य नहीं है, यानी आदेश स्वैच्छिक है। बाकी कक्षाएं और स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। पहले की तरह उनकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। राजस्थान कोविड-19 को लेकर प्रदेश में जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना जागरूकता संवाद करेंगे। सीएम मंगलवार सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ ओपन चर्चा करेंगे। 70 मिनट तक होने वाली इस चर्चा में देश के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर देवी सेट्टी, डॉक्टर एस.के. सरीन और डॉक्टर त्रेहान और विभिन्न राज्य के चिकित्सा संस्थानों के प्रमुख चिकित्सक जुड़ेंगे। कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री वैराती बसावराज ने सोमवार को बताया कि उनकी कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आज मुझे कोविड-19 होने की पुष्टि हुई। हालांकि कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है। चिकित्सकों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुआ हूँ और इलाज चल रहा है। बसावराज ने कहा कि सभी के आशीर्वाद और शुभकामनाओं से वो जल्द ठीक हो जाएंगे। गुजरात में लगातार कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों ने स्वैच्छिक लॉकडाउन की ओर रुख किया है। राजकोट दानापीठ के व्यापारियों ने आधा दिन का स्वैच्छिक लॉकडाउन का ऐलान किया है। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। राजकोट के गोंडल में भी 15 सितंबर से 21 सितंबर तक स्वैच्छिक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। सुबह 8 से 4 बजे तक व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहेंगी और 4 बजे के बाद लॉकडाउन रहेगा। ओडिशा में तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, बेरहामपुर और राउरकेला नगर निगम की सीमा में स्थित सभी निजी अस्पतालों को कोविड मरीजों के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि 30 बेड या उससे अधिक बेड वाले सभी निजी अस्पतालों में 50% बेड व 80% ICU बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हाल ही में कोरोना वायरस प्रतिबंधों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को करेगा। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय से 31 जुलाई तक सार्वजनिक स्थानों पर सभी विरोध प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इन प्रतिबंध को बाद में 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। झारखंड में रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू प्रखंड के पालू पंचायत के ग्राम टेरपा में एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मंगलवार की सुबह पतरातू थाना पहुंचे छात्रा के परिजनों ने बताया कि उसी के परिवार के एक युवक दीपक रजवार, पिता महावीर रजवार ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है। पंचायत होने पर आरोपी युवक द्वारा इस प्रकार की किसी भी घटना से इनकार किया गया है, जिसके बाद उसके परिजन पतरातू थाना पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। वहीं आरोपी युवक के साथ उसके परिजन भी पतरातू थाना पहुंचे हुए थे। पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को पंजाब पुलिस 28 साल पुराने एक अपहरण और हत्या के केस में ढूंढ रही है। 1991 में चंडीगढ़ के SSP सैनी आतंकी हमले से बाल बाल बच गए थे। सैनी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई है। इसी साल 28 अगस्त को चंडीगढ़ में सुमेध सिंह सैनी को कोठी पर पंजाब पुलिस ने छापा मारा था, लेकिन सैनी हाथ नहीं आए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार देर रात कारोबारी अनिल गुप्ता ने अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि कारोबारी के पिछले कई दिनों से सर्दी, खांसी और बुखार था और इलाज नहीं मिल पा रहा था। परिजनों ने बताया कि अनिल पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। उन्हें सर्दी, खांसी और बुखार था। इसके इलाज के लिए वह कई जगह जा चुके थे, लेकिन कोरोना की आशंका से डॉक्टर उन्हें मना कर देते। इसके चलते वह परेशान थे। आशंका जताई जा रही है कि इसी के चलते उन्होंने खुदकुशी का कदम उठाया। हालांकि बताया जा रहा है पारिवारिक विवाद भी था। कोरोना की आशंका के चलते पुलिस ने भी मुश्किल से शव को उठाया तथा कोरोना जांच के लिए सिम्स मर्च्यूरी में रखवाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो के सभी कॉरिडोर पर परिचालन शुरू होने के बाद सोमवार को 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया। यात्रियों की संख्या बढ़ने से शारीरिक दूरी बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। हालांकि दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने इसे ध्यान में रखकर मेट्रो कोच के फर्श पर भी स्टिकर लगाने शुरू कर दिया है, ताकि लोग मेट्रो में खड़े होने के दौरान शारीरिक दूरी बनाकर खड़े रहे। DMRC का कहना है कि एक सप्ताह के भीतर शेष 1400 कोच के फर्श पर भी स्टिकर चिपका दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के मारवाल इलाके में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। एक अनुमान के मुताबिक यहां 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। शनिवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया था कि पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में अंसार गजवातुल हिंद के एक समर्थक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उसका नाम आदिल अहमद हजाम है और वह त्राल का रहने वाला है। वह आतंकियों को छुपाने का सुरक्षित ठिकाना और राशन उपलब्ध कराता था। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार स्कूलों को 21 सितंबर से न खोलने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि कोरोना संक्रमण का आकलन किया जा रहा है, यदि जरूरी महसूस हुआ तो सरकार स्कूलों को नहीं खोलेगी। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी शैक्षिक संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद रखने की व्यवस्था दी है। 21 सितंबर से जिला प्रशासन की अनुमति से स्कूलों को खोलने और अभिभावकों की सहमति से छात्रों की स्कूल आने की रियायत दी है। वर्तमान में स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई से लगभग 5 दिनों के बाद हिमाचल प्रदेश वापस आई है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से कंगना को क्वारंटीन रहना होगा। प्रदेश सरकार ने इसी नियम को मानते हुए उन्हें 10 दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहने को कहा है। कंगना सोमवार को मनाली स्थित अपने घर पहुंच गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें 10 दिनों के लिए एहतियातन होम क्वारंटाइन किया है। सुबह करीब 11:40 पर कंगना चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मनाली की तरफ निकली थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गोवा में गिरफ्तार ड्रग्स के एक कारोबारी को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने इस ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी की थी। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। क्रिस कोस्टा नाम के इस ड्रग पेडलर की भूमिका की जांच बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में की जांच की जाएगी। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर KPS मल्होत्रा ने कहा कि कोर्ट को रविवार को गिरफ्तार किया गया था और उसे मुंबई की एक अदालत में पेश किया जाएगा। 16 सितंबर से चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग CTU पंजाब हरियाणा के 16 रूट से अंतरराज्यीय बस सर्विस की शुरुआत कर रहा है। बसों की शुरुआत से पहले इंटर स्टेट बस टर्मिनस सेक्टर 17 पर चल रही फल एवं सब्जी मंडी को वापस सेक्टर 26 शिफ्ट किया जाएगा। मंगलवार को मंडी यहाँ नहीं लगेगी। इसके बाद बसों की आवाजाही यहीं से होगी। बसों की आवाजाही 16 सितंबर से 50% क्षमता के साथ शुरू होगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक सीट छोड़कर पैसेंजर बैठेंगे। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी जुकाम गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श लें। वह अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।